अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद नेटवर्क। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लाइट बीम और नैनो स्टेशन M2 को एक ही पीओयू अडाप्टर के जरिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप एक ही वायर के जरिए दोनों को पावर देनी है आपने, तो वो कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपने स्टेशन मोड पर आपने लाइट बीम लगाई है और आप नैनो स्टेशन M2 के जरिए लोगों को 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की सर्विस देना चाहते हैं, तो आप एक ही पीओयू अडाप्टर के जरिए आप ये काम कर सकते हैं। तो मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों इस तरह की वीडियो मुझे YouTube पे नहीं मिली, तो मैं इसलिए आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों जो लाइट बीम का पीओयू अडाप्टर है वो है 24 वोल्ट और इसका एम्पेयर जो है वो 0.3 एम्पेयर हैं। और जो नैनो स्टेशन M2 का पीओयू अडाप्टर है उसके एम्पेयर वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 24 वोल्ट का है और ये 0.5 एम्पेयर का है। तो हमारी लाइट बीम जो है वो 0.3 एम्पेयर से चलती है और जो नैनो स्टेशन M2 है वो 0.5 एम्पेयर से है। तो मैं ऑलरेडी पहले भी ये इस तरह जो है चला रहा हूँ। मैं एक ही पीओयू अडाप्टर के ज़रिए लाइट बीम भी चला रहा हूँ और नैनो स्टेशन M2 दोनों को कनेक्ट करके चला रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनको हमने कैसे कनेक्ट करना है और कैसे चलाना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अभी हमने जो नैनो स्टेशन M2 है इसको हम पावर देते हैं यहाँ से। तो उसके बाद दोस्तों नैनो स्टेशन M2 जो है वो इसको ओपन करते हैं, इसकी बैक जो। तो इसमें दो पोर्ट हैं, एक मेन और एक सेकेंडरी। दोस्तों हमने जो इसको पावर देने के लिए जो इसकी पीओयू अडाप्टर से केबल जाती है वो अभी हमने कहाँ पर लगानी है, वो हमने सेकेंडरी में लगानी है। पहले हम इसको मेन वाली पोर्ट में लगाते थे लेकिन उसको हमने फ्री छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों हमने 8 पोर्ट वायर जो है वो एक और लेनी है। बाज़ दफ़ा वायर मिलती हैं जो इस तरह की छोटे पीस मिलते हैं, वो 4 वायर वाले भी मिलते हैं। तो अभी हमने जो जिस तरह की ये वाली वायर है 8 पोर्ट वाली, इसी तरह की हमने एक और वायर लेनी है। तो मेरे पास ये एक छोटा सा पीस पड़ा है, तो इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने इसकी मेन वाली पोर्ट में लगाना है। इसकी मेन वाली पोर्ट में लगाने के बाद जो इसका जो दूसरा सिरा है को हमने लाइट बीम में लगा देना है इस तरह से। दोस्तों ये इस तरह से दोनों डिवाइस के जो है कनेक्शन हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ये दूसरा सिरा जो है इसको हमने पीओयू अडाप्टर के अंदर लगा देना है, पीओयू वाली पोर्ट में। दोस्तों उम्मीद है कि आपको कनेक्शन का पता चल गया होगा कि हमने किस तरह से दोनों डिवाइसों को पावर दी है। हमने नैनो स्टेशन M2 के पीओयू अडाप्टर को पीओयू वाली पोर्ट में एक सिरा लगा दिया है और केबल का दूसरा सिरा जो है वो हमने नैनो स्टेशन M2 की सेकेंडरी में लगाया है। तो इसकी मेन जो है फ्री थी, तो मेन के ज़रिए हमने इस लाइट बीम को पावर दी है। तो आपके सामने ये लाइट बीम जो है ये भी ऑन हो चुकी है, इसको भी पावर मिल चुकी है। और इसके अलावा जो नैनो स्टेशन M2 है इसको भी पावर मिल चुकी है। तो हमारी दोनों डिवाइस जो हैं वो ऑन हो चुकी हैं। तो इनको अभी मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया। इसके अलावा दोस्तों जो पीओयू अडाप्टर से लेने वाली केबल है वो हम नीचे एक कोई भी रोटर को जो है रोटर के ऊपर भी हम नेट चला सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस तरह का कोई इशू नहीं है कि आप एक ही पीओयू अडाप्टर के जरिए दोनों डिवाइसों को चलाएं और इन दोनों डिवाइसों को पावर कम मिले या इनकी परफॉर्मेंस जो है वो हाफ रह जाए या ठीक से परफॉर्मेंस ना दें। इस तरह का कोई मसला नहीं है दोस्तों। मेरे पास ऑलरेडी इस तरह का स्टेशन चल रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है। आप इस तरह का ट्राई कर सकते हैं और अगर इस तरह का स्टेशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।